राजा अश्वपति ने अपनी बेटी की जिद के आगे घुटने टेक दिए। वो समझ गए कि सावित्री का संकल्प साधारण नहीं है। साजो सामान के साथ राजा उस तपोवन पहुँचे जहाँ सत्यवान अपने नेत्रहीन माता पिता के साथ रहते थे। न कोई ढोलनगाड़ा, न कोई बाराती, धुआं उठती एक छोटी सी वेदी के सामने सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। महल छोड़कर सावित्री अब तपोवन की तपस्विनी बन चुकी थी। उसने कीमती गहने त्याग दिए और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन उसके मन में मौत की वो तारीख पत्थर की लकीर की तरह खिंची थी। वो साल का आखिरी दिन आ पहुंचा। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल जाने लगा तो सावित्री ने भी साथ चलने की जिद की। उसे पता था आज काल आने वाला है। दोपहर होते होते सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में सिर रखकर बेसुध हो गया। तभी अचानक वहाँ साक्षात यमराज प्रकट हुए। गहरा काला रंग, लाल आँखें और हाथ में यमपाश, फांसी का फंदा। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके प्राण निकाल लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री डरी नहीं, वो यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे रोका, पुत्री अब लौट जाओ। मृत व्यक्ति का साथ यहीं तक था, लेकिन सावित्री ने धर्म और कर्तव्य पर ऐसी बातें कही कि यमराज मंत्रमुग्ध हो गए। प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, सत्यवान के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने चतुराई से 3 वरदान मांगे। ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य, पिता के लिए 100 पुत्र और अंत में अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, एक पतिव्रता स्त्री आपके वरदान के अनुसार बिना पति के पुत्रों को कैसे जन्म दे सकती है? यमराज अपनी ही बात में फंस गए। वो सावित्री की बुद्धि और प्रेम देखकर हार गए और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री ने न केवल अपने पति को बचाया, बल्कि अपने पूरे परिवार का भाग्य बदल दिया। सावित्री और सत्यवान की यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि बुद्धि, प्रेम और दृढ़ संकल्प की जीत का प्रमाण है।